हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये नमकीन आप बना करके पूरा महीना भर रख सकते हैं। अब क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप फेस्टिवल के लिए मार्केट से चीज़ें ख़रीदें, उससे अच्छा है कि घर पर हेल्दी और शुद्ध चीज़ें बनाएं। तो ये नमकीन बना करके आप पूरा महीना भर रख सकते हैं और इसमें हमने सभी हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है। ये बहुत ही टेस्टी है और एक बार आप इसे बनाकर रख देंगे तो महीने भर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से आपको कोई नमकीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी कारण से आप टिफ़िन तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को भी आप टिफ़िन में ये दे सकते हैं। और इसमें हमने ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे कि सभी को भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पूरे दिन का भरपूर न्यूट्रिशन इससे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और क्योंकि ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और परिवार के सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और मार्केट से हमें महंगी नमकीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मखाने ले लिए और 2-3 चम्मच ऑयल डाल करके इसे क्रिस्प कर लूँगी। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो कम से कम 7-8 मिनट आपको इसमें लग जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे चला करके क्रिस्प कर लीजिए और इसे हाई फ्लेम पर ना पकाएं। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से सिकेंगे भी नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर इसे आप लगभग 7-8 मिनट चलाते रहिए और इस तरह से पकाते रहिए। और जैसे ही क्रिस्प हो जाएंगे आप इसको तोड़ करके देखिए, ये फटाफट से हाथों में टूट जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट बाद आप देख लीजिए कि क्रिस्प हो गए हैं या नहीं। तो फिंगर में एक मखाने को आप ऐसा तोड़ करके देखिएगा, अगर अच्छे से टूट जाता है तो ये हमारे मखाने रेडी हैं। तो इसे मैंने कढ़ाई में से अलग कर दिया और अब वापस से मैंने 2-3 चम्मच ऑयल डाल करके यहाँ पर चने डाल दिए। तो 1 कटोरी चने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आपके घर में जो भी कोई कटोरी हो वो आप सेट कर लीजिए। तो लगभग 1 कटोरी मैंने इसके अंदर भुने चने डाल दिए और इसके बाद मैंने 1 कटोरी मूंगफली इसके अंदर डाल दिए हैं। तो चने को भी मैंने लगभग 4-5 मिनट भून लिया था। ये भुने चने थे लेकिन फिर भी उनमें मॉइस्चर आ जाता है, इसलिए उसे हमें भूनना ज़रूरी है। तो 4-5 मिनट लो फ्लेम पर मैंने उसे पका लिया और उसमें भी मैंने नमक डाल दिया था। और इसी तरह से 1 कटोरी मूंगफली मैंने ले ली और इसे भी मैंने इस तरह से चला लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे लगभग 5-6 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मूंगफली में भी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और लगभग 5 मिनट मूंगफली को पकाने के बाद मैंने चने वापस से इसमें डाल दिए ताकि चने और मूंगफली आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस तरह से 2-3 मिनट और इसे चला लिया और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो नमकीन हम बनाने जा रहे हैं इसमें सभी हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है और अलग अलग इस तरह से चीज़ें आप बच्चों को या घर के अन्य सदस्यों को नहीं खिला सकते। लेकिन अगर इस तरह से आपने नमकीन बना लिया तो एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिल जाएंगी और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन अगर हम इस तरह से नमकीन बना के रख देंगे तो परिवार के सभी सदस्यों को पूरे दिन का भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 100 ग्राम के करीब मैंने ये मुरमुरे ले लिए थे और इन्हें भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। तो मुरमुरे रोस्ट करने में मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, इसे इसी तरह से मैंने क्रिस्प कर लिया। तो लगभग 7-8 मिनट मुझे मुरमुरे को सेकने में लग गए और उन्हें भी मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया। और अब यहाँ पर मैंने जो मोटे वाले साबूदाने आते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं
उन्हें यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने लगभग आधी कटोरी मैंने ले लिया और उसे इस तरह से डीप फ्राई कर लिया। तो इस तरह से कढ़ाई के अंदर आप जब ऑयल डालेंगे तो जो झारा है उसी के अंदर आप इस तरह से इसे बना लीजिए, जिससे फटाफट से बन भी जाते हैं और जलने का डर भी नहीं रहता। तो झारे के अंदर जब हम इस तरह डालेंगे तो ये जल्दी से भी बन जाते हैं और फटाफट से ये फूल करके रेडी हो जाते हैं और अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं और कच्चे भी नहीं रहते हैं। और हमारा जो ऑयल है वो भी कम यूज़ होता है। अगर हम पूरा कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल भी ज़्यादा यूज़ होगा और ऑयल हमारा ख़राब भी हो जाएगा। तो इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसमें इस तरह से थोड़े थोड़े करके साबूदाने डालिए। और ध्यान रखें साबूदाने ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये फैलते हैं, तो एक बार में थोड़े थोड़े करके डालिएगा। और अब यहाँ पर मैंने कॉर्न चिप्स ले लिए हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इन्हें भी फ्राई कर लीजिए और ये झटपट से फ्राई हो जाते हैं। जैसे आप ऑयल में डालेंगे ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो ये भी थोड़े थोड़े करके डालिएगा क्योंकि भी फैलते बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़े थोड़े करके आप ये इस तरह से डालिएगा क्योंकि ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो ये भी लगभग 1 कटोरी के करीब मैंने ले लिए थे। और अब यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब काजू इसके अंदर डाल दिए हैं और इनका जैसे कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसे निकाल लूँगी। तो काजू को फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम या लो कर दें, हाई ना रखें नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से ये काजू क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे लगभग 3 मिनट तक पका लिया और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। और इसी तरह से मैंने कुछ बादाम भी ले लिए। तो ड्राई फ्रूट और सारी चीज़ें आप अपनी मनपसंद से सेट कर सकते हैं, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए और उन्हें भी इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इन सबको फ्राई करने के पीछे एक ही रीज़न है कि जो हम नमकीन बनाने जा रहे हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। नमकीन को आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं और इस तरह से फ्राई करने से नमकीन जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और पूरा महीना भर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं तो उसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और जब चाहिए थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए और यूज़ करिए। ये बहुत ही हेल्दी नमकीन बनकर तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने आधी कटोरी किशमिश डाल दिए और उसे पूरा फूलने तक आपको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें इस तरह से जब पूरी फूल जाए तभी आप इसे निकालिएगा, इससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और नमकीन ख़राब होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उन्हें अच्छे से ड्राई रोस्ट करें या फिर फ्राई करें, तभी आपकी जो नमकीन है वो ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कॉर्न के चिप्स हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। तो ये आधी कटोरी के करीब मैंने लिए थे, वो इतने फूल करके बढ़ गए हैं। और इसी तरह से मैंने लगभग 2 कटोरी मखाने ले लिए और ये चने, भुने हुए चने और मूंगफली थी। तो आप देख सकते हैं बारी बारी से जो चीज़ें हमने ली हैं उन्हें मैंने रेडी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब व्रत वाले साबूदाने लिए थे और 100 ग्राम के करीब ये मुरमुरे लिए थे। तो सारी चीज़ें हमने एक तरफ इकट्ठा कर ली हैं और उन्हें रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जिस भी कढ़ाई में बनाएं वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए जिससे कि आप मसाला अच्छे से मिक्स कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया और उसमें 3 से 4 पिंच हींग डाल दिया, 1 चम्मच राई और 25 से 30 कड़ी पत्ता और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच अमचूर पाउडर डाला और लगभग 5-6 चम्मच चीनी डाल दी और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस समय आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इन मसालों के अलावा आप इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, भुने जीरे का पाउडर डाल सकते हैं और चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो टाटरी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाटरी का यूज़ नहीं किया है। टाटरी से इसमें थोड़ी सी खटास आ जाएगी, तो अगर आपको खटास नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले फटाफट से आप मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें हम और मुरमुरे डालने के जस्ट बाद हम इसमें जो कॉर्नफ्लेक्स है वो हमने डाल दिए और बारी बारी से सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और इस समय आप चाहें तो या तो फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए या बिल्कुल लो कर दीजिए, नहीं तो नीचे से जो सारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो इसके बाद मैंने जो व्रत वाले साबूदाने तले थे वो डाल दिए, उसके बाद मखाने डाल दिए फिर यहाँ पर मैंने मूंगफली और भुने चने डाल दिए। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से सारी चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। और यहाँ पर अब मैंने काजू बादाम और किशमिश जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए और बारी बारी से सारी चीज़ें डालते चले जाइए और मिक्स कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमने मसाला बनाया था वो सभी चीज़ों पर अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और अगर आपको कुछ मसाला कम लग रहा हो तो ऊपर से भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसे अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से कढ़ाई में से मैं 2 बर्तन के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही ठंडा हो जाए आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस तरह से जो नमकीन बनकर तैयार होती है ये बहुत हेल्दी भी है। और इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं अलग अलग, अगर आप बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को खिलाते हैं तो वो इस तरह से नहीं खाएंगे, लेकिन एक ही प्लेट में अगर सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और फेस्टिवल के लिए भी आप इसे बना सकते हैं और घर के लिए भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए रेसिपी, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।